Hi, Assalamu alaikum. Our topic is clique decision problem. In this video, we will learn that what is clique, what is decision problem, what is NP-hard, and what is optimization problem. So, let us start. If I have a graph, such kind of graphs or other graphs, then if all the vertices of a graph is directly connected to one another, then we will say that this is the complete graph. So if we check this graph, this vertex is connect to 2 and 3 but not connect to 4. ये 2 से भी कनेक्ट है, 3 से भी कनेक्ट है, मगर 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. अब हर वर्टेक्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया है, तो ये क्या हुआ हमारा कंप्लीट ग्राफ. What is complete graph? If I have a graph, then we will check that if all the vertices is directly connected to one another. If there is, then we will say that the graph is complete graph. So this is the complete graph because all the vertices are directly connected to one another. And this is another example of complete graph. One connect to 2 and 3, and this is also an example of 2 vertices of complete graph. So if I have a vertices of n, vertices number of n, then edges will be n into n minus 1 over 2. So if I have a vertices number of n, then edges will be n into n minus 1 over 2. So this is the all the graphs are complete graphs of clique decision problem. So this is also called NP-hard problem. So let us take another example. So now let us know that what is clique. अगर मैं यहाँ पर एक और वर्टेक्स ऐड कर दूँ 5, क्या 5 तमाम से कनेक्ट है? नहीं. 5 3 और 4 से तो डायरेक्टली कनेक्ट है, मगर 1 और 2 से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है. सो व्हाट इज क्लीक? द सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड क्लीक. कैसे? अब अगर यहाँ पे मैं ऊपर वाले पे देखूँ, ये तो मुकम्मल ये कंप्लीट ग्राफ है, ये सब ग्राफ ऑफ कंप्लीट ग्राफ का सब ग्राफ है. जो ग्राफ का जो सब ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं क्लीक, जो कि कंप्लीट हो. कंप्लीट कैसे? जिसके तमाम वर्टेक्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं. तो सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट. अगर ये भी तमाम से कनेक्ट होता फिर हम कहते हैं ऑल आर क्लीक, मगर अभी फिलहाल ऊपर वाला तमाम में कंप्लीट है तो ये ऊपर वाला क्लीक है. इसी तरह यहाँ पर अगर मैं 2 वर्टेक्स ऐड कर दूँ 4 और 5, अब ये 4 और 5 1 से कनेक्ट डायरेक्टली तौर पर नहीं है, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड क्लीक. सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ दैट विच इज कंप्लीट, दिस विच ऑल द वर्टिसेस डायरेक्टली कनेक्ट टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड क्लीक. इसी तरह ये क्लीक है 2 वर्टेक्स का. ये अगर इसका मैं इसके साथ भी 2 और वर्टेक्स ऐड कर दूं तो ये क्या आपस में कनेक्ट है? नहीं. 4 2 से कनेक्ट नहीं है, 3 1 से कनेक्ट नहीं है. अगर इनको इस तरह करके मैं कनेक्ट करूं तो ये कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा, मगर सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड क्लीक. तो इसे कहते हैं क्लीक. सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट. अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें कितने क्लीक बनते हैं? एक हमारा ये रहा, तो कितना 1 2 एंड 3. इसमें क्लीक कितने हैं? क्लीक के साइज 3. क्या 4 का क्लीक बन रहा है? जी, ये देखें. तो इधर के का साइज क्या हुआ? 4. 5, क्या इसमें क्लीक साइज 5 है? नहीं, यहाँ पे क्लीक साइज कोई 5 नहीं है, मगर क्लीक साइज 2 है. ये 5 और 6 आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो क्लीक साइज यहाँ पे 2 3 और 4 है. और डिसीजन प्रॉब्लम क्या होता है? अगर मैं ये कहूँ कि इसमें
4 साइज ऑफ क्लिक है जी है, इसी तरह 3 साइज ऑफ क्लिक है, इसी तरह 2 साइज ऑफ क्लिक है। तो ये बताना है कि एक ग्राफ में कितने क्लिक बनते हैं उसे कहते हैं डिसीजन प्रॉब्लम, और मैक्सिमम क्लिक फाइंड आउट करने को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मैंने डिसीजन देखा है, डिसीजन में मैंने बताया कि इस ग्राफ में 3 क्लिक्स बन रहे हैं, के साइज 2, के साइज 3 और के साइज 4, तो ये मेरा हुआ डिसीजन प्रॉब्लम। मगर जब मैं इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करूंगा तो मैं कहूंगा ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो क्लिक क्या हुआ, सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ विच इज कंप्लीट दैट इज कॉल्ड क्लिक। और इसी तरह और डिसीजन प्रॉब्लम क्या होता है, मैं एक ग्राफ में से मैक्सिमम फाइंड आउट 3-4 जितने भी क्लिक बन रहे हो वो फाइंड आउट करूं तो कहूंगा ये मेरा डिसीजन है, और ऑप्टिमाइजेशन मैक्सिमम जो क्लिक होगा वो मेरा ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। सो आई हैव अ वेरिएबल्स ऑफ x1, x2, x3 एंड x4। आई हैव 4 वेरिएबल x1, x2, x3 एंड x4। द फार्मूला इज x1 and x2 और and x1 बार, x2 बार and x1 और x3 and x1 और x4. So formula is x1 or x2 and x1 bar, the negation of x1 and x2, x1 bar or x2 bar and x1 or x3 and x1 or x4. So this is one class, second class, third class and fourth class. We have 4 clause in my formula. The formula is clause I 1, 2, 3 and 4 that will be ended. Started with I is equal to 1 to k, k 1, 2, 3 and 4. Formula is clause to I is started with 1 to k. So x1, x2, x1 बार और x2 बार, x1, x3 और x1, x4। ये जो पहले क्लॉज से है तो मैंने इसके आसानी इसकी पहचान के लिए कोमा पहला क्लॉज, ये भी पहले क्लॉज से है, ये दूसरा क्लॉज है और ये भी दूसरा क्लॉज है। दिस बिलोंग्स टू थर्ड क्लॉज and this also the third claw. This is 4 claw and this is also the 4 claw. This is 1 claw, second claw, third claw and 4 claw. हम इसको अब आपस में कनेक्ट करेंगे। x1 जो है अपने नेगेशन से कनेक्ट नहीं हो सकता, ये x2 से तो कनेक्ट हो सकता है मगर x1 अपने ही नेगेशन से कनेक्ट नहीं हो सकता, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो x1 से कनेक्ट हो सकते नहीं मगर 2 से हो सकते। इसी तरह x1 बार x1 से हो सकते मगर आपस में एक ही क्लॉक के 2 मेंबर आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। इसी तरह ये 3 से भी हो सकता है, x1 इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है। x2 बार x1 से कनेक्ट हो सकता है मगर अपने इस नेगेशन आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। x2 बार और x2 आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते। इसी तरह ये x1 से भी होगा और इससे भी
x1 4 क्लास है और x4 4 क्लास है। उसके बाद ये हो गए। उसके बाद ये x1 बार से दूसरे क्लास से कनेक्ट हो सकता है। इसी तरह x3 से भी कनेक्ट होगा, x1 से भी होगा और x4 से भी होगा। x जो ये 1 है ये x4 से भी होगा और x1 से भी होगा। ये x3 x4 से भी होगा और x1 से भी होगा, सारे आपस में कनेक्ट। अब मुझे यहाँ इसमें सबसे बिगेस्ट क्लिक फाइंड आउट करना है कि इसमें कोई क्लिक मौजूद है। जी ये देखें, ये रहा। ये मेरा क्लिक मौजूद है। इसके आसानी के लिए मैंने इसको नंबर दे दिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। x1 बार या 1 कनेक्ट 3 से हो रहा है, उसके बाद 5 से, 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 1 से। क्लिक क्लास साइज मेरा कितना था 4, तो क्लिक का मैक्सिमम मेरा क्लिक कितना निकलना चाहिए था k इज इक्वल टू 4। मैक्सिमम क्लिक मेरे पास 4 आना चाहिए था, जो कि आप ये देखें, ये मेरा मैक्सिमम क्लिक निकल आया k 4 का। इसमें और भी छोटे छोटे क्लिक्स हैं, जैसे ये और भी बहुत सारे क्लिक हैं, मगर हमें सिर्फ एक ही फाइंड करना होता है। जैसे ये मैंने यहाँ से किया x1 से x दूसरे x1 तक, फिर x4 तक, इधर से x2 बार तक और दोबारा x1 तक। 1 से 3 इसको मैंने नंबर दिए, नंबर देने के बाद 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ये मेरा एक क्लिक निकल आया। अब इसकी अगर हम इसको फाइंड आउट करें, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है क्लॉक की वैल्यू, k की वैल्यू इज इक्वल टू 1। जब मैं फार्मूला पुट करूँगा इसकी वैल्यूज़ 1। मेरे पास x कितने थे, एक x1 है, x2, x3 और x4। पहला वो कनेक्ट हुआ x1 से, तो x1 को मैंने कर दिया ऑन। उसके बाद दोबारा x1 से, तो ये x1 ऑन ही है। x4 मैंने ऑन कर दिया। उसके बाद x2 बार, ये x2 है, इसका नेगेशन ऑफ रहेगा। ये नेगेशन है, इधर मैंने नेगेशन नहीं लिखा, तो x2 जब इसको मैं खोलूंगा तो इसको उलट वापस से 1 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 है, इसको मैंने 0 कर दिया क्योंकि x3 कहीं से भी कनेक्ट नहीं है। वैल्यूज़ हम इधर पुट करते हैं। x1 मेरा है 1 और इधर मेरा x1 क्या है, ये मेरा x1 और x2 था। अब मेरा x2 क्या है 0, मगर जब इसे मैं नेगेशन में 0 है तो ये 0 ही रहेगा। 1 और 0 इज ऑलवेज 1 एंड x1 बार मेरा 0 है, मगर x2 बार मेरा 1 है। 0 और 1 इज ऑलवेज 1 एंड x1 1, x3 0, तो इज ऑलवेज 1। x1 1 और x4 भी 1, तो ये भी 1 ही हुआ। तो 1 एंड 1 फार्मूला इज इक्वल टू 1। हम कहीं कोई भी इसका क्लिक फाइंड आउट कर लें, वो हमेशा इक्वल टू 1 के ही होगा। मैंने वैल्यूज़ पुट की, इसकी जो मैंने वैल्यूज़ किस से कनेक्ट हुआ है, जो जिससे मैंने एक अपना क्लिक फाइंड आउट किया है, उसकी मैंने वैल्यूज़ पुट करने के बाद जब मैंने, क्योंकि 1 और 0 एक ट्रू और एक फॉल्स हमेशा ट्रू ही होता है। दोनों जब फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, जब एक ट्रू और एक फॉल्स होता है तो ट्रू ही होता है। तो उसके बाद मैंने फार्मूला पुट किया, तो f इज इक्वल टू फार्मूला हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। इस तरह ये हमारा क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम प्रूफ हो चुका है। फार्मूला इज इक्वल टू हमेशा 1 के आता है। तो ये था हमारा क्लिक डिसीजन प्रॉब्लम का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।